गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भाग 4 में 36 से 51 तक दिए गए हैं। भाग 4 36 से 51 तक, ठीक है। 8 फर्स्ट। अब हम इसमें कुछ एक भाग पढ़ेंगे, फिर सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे उससे आगे। अब राज्य निर्देशक सिद्धांत, अब मैं आपको कुछ कीज बताऊंगा ताकि आपको ये जो सिद्धांत है वो याद रहेंगे, क्योंकि इसके जो आर्टिकल्स हैं उसकी जो सीक्वेंस है, कई बार हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 39 में क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ अल्फाबेट्स लिखूंगा, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। D E O, ठीक है। अब जब इसकी शुरुआत 36 से होती है तो जो अनुच्छेद है उसका और मेरा 36 का आंकड़ा बन गया था, क्योंकि वो मुझे याद नहीं हो रहे थे। इसलिए आपने 36 का आंकड़ा सुना भी होगा, हिंदी में प्रोवर्ब यूज करते हैं, आपने ये ध्यान रखना है 36 का आंकड़ा, ठीक है। अब आपने पहला क्या याद रखना है, DPO, ठीक है। DPO दिल्ली पुलिस ऑर्डर भी हम इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशंस है, मतलब D की, P की और O की, वो अलग है, ठीक है। अब 36 में क्या है, D से आपने क्या याद रखना है, डेफिनेशन, ठीक है। और 37 में क्या है, प्रिंसिपल्स। इसे अपने प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। और ओ में क्या है, 38 ऑर्डर, तो आपने ओ से ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। आपने पहले ये रखना है DPO, डेफिनेशन। अब इसकी जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें 36 है जो आर्टिकल अनुच्छेद, उसमें डेफिनेशन इसकी दी गई है। उसमें कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में दिया गया है, मतलब मौलिक भाग 3 में क्या दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है। स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट पर, ठीक है। सेम मीनिंग ऑफ स्टेट इन पार्ट पर, स्टेट, ठीक है। स्टेट सेम मीनिंग इन पार्ट पर, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब 37 में आपने क्या ध्यान रखना है, प्रिंसिपल्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। अब इसमें क्या दिया गया है कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते और ना ही वैधानिक बाध्यता राज्य से लागू करते हैं। मतलब जो राज्य है वो इसको, मतलब राज्य को फोर्स नहीं किया जा सकता। राज्य सिर्फ इन्हें विधि के तत्वों को बनाने में राज्य का सिर्फ कर्तव्य होगा कि वो इसको ध्यान में रखे, ठीक है। फिर अगला है 38O, ऑर्डर। ऑर्डर से क्या मतलब समझते हैं आप, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर। आपने ऑर्डर से क्या याद रखना है, सोशल ऑर्डर, ठीक है। अब स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आपने इस तरह से याद रखना है 38 में, ठीक है। अब हम 39 की बात करते हैं। अब 39 में सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। अब जो 39 है, आर्टिकल 39, ठीक है। अब 39 को कैसे याद रखेंगे, इसमें A B C D इस तरह दिए गए हैं, B C, ठीक है। अब हमने क्या याद रखना है, LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क। आप जब बात
करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो एलडीसी की एप्लीकेशन सुनी होंगी आपने, फुल फॉर्म सुनी होंगी, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। अब एल से आप 39A, 39B, 39C, लाइव, एल से क्या याद रखना आपने, लाइवलीहुड, ठीक है। और डी से क्या याद रखना आपने, डिस्ट्रीब्यूट, और सी से आपने क्या याद रखना है, कंसंट्रेशन, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, एल डी सी। अब लाइवलीहुड की बात की है तो उसमें क्या कहा गया है, दैट द सिटीजन मैन और वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब एडुकेट, राइट, ठीक है, राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। फिर 39B में डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या कहा गया, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड, ठीक है। मतलब जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के, उन्हें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सभी का भला हो सके। फिर है 39C कंसंट्रेशन। अब इसमें कंसंट्रेशन की बात की है, किस चीज की कंसंट्रेशन की, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमन गुड, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमन गुड्स, ठीक है। मतलब कि जो वेल्थ का, ठीक है, और प्रोडक्शन का एकीकरण है, एकाग्रता है, वो ना हो, किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में सब कुछ ना हो, ठीक है। तो आज इस पार्ट में हमने 39C तक पढ़ा है, अगले पार्ट में हम 39D से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आई मेरी वीडियो तो लाइक करना। धन्यवाद।